नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल का इंटरेस्ट, अच्छा इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, कोई बताएगा? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। बताओ दक्ष, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस है, कैपिटल को क्रेडिट किया क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो यही करना है हमें। तो लिखो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, और ऐड टू कैपिटल, बैलेंस शीट में ऐड टू कैपिटल। और यही इंटरेस्ट अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो खाली डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट खर्चा है। नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर एक बार रिपीट इंटरेस्ट कर सकते हो? डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, ऐड टू कैपिटल, और थर्ड लास्ट कॉलम में अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। नोट कर लिया, आगे चले। नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब इसका रिवर्स ट्रीटमेंट होता है। ये हम इंटरेस्ट लेते हैं, ये हमारी इनकम है, कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो लिखो क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, और लेस फ्रॉम कैपिटल, और लेस फ्रॉम, और अगर ट्रायल बेस में दिया है, और अगर ट्रायल बेस में दिया है तो क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट क्योंकि इनकम है। सर ठीक है। सर हम्म डाउट है। हम्म सर हम्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस क्यों होती है? ये हमने इंटरेस्ट लेना है कि देना है? लेना है। लेने घर जाएंगे कि कैपिटल में से माइनस कर देंगे, प्रोपराइटर को उसके अकाउंट में से माइनस कर देंगे। सर लेकिन ये तो बिजनेस की इनकम होती है ना। बिजनेस की इनकम होती है तभी तो पी एंड एल के क्रेडिट में डाला है, इसका कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है ना एंट्री। इसलिए तो पी एंड एल के क्रेडिट में डाला है। बट जैसे बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लेना है, हम मान लो यस बैंक, सर। चलो हम बैंक है, हमने किसी कस्टमर से इंटरेस्ट लेना है उसके ओवरड्राफ्ट पे, तो एक तो हमारी इनकम है नो डाउट, लेकिन हम उसका इंटरेस्ट लेने घर थोड़ा जाएंगे उससे, उसके अकाउंट में से काट लेंगे। ऐसे ही हमने प्रोपराइटर से उसके ड्राइंग पर इंटरेस्ट लेना है हमने उससे, तो वही इंटरेस्ट हमारी इनकम है, और दूसरा हम लेने घर तो जाएंगे नहीं प्रोपराइटर के, उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लिखो गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी और फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी और फ्री सैंपल। इसके एडवर्टीजमेंट अकाउंट होता है। यहाँ लिख दो एडवर्टीजमेंट अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल? एडवर्टीजमेंट टू परचेज। बोलो दक्ष। क्या? गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल टू परचेज। एडवर्टीजमेंट डेबिट या प्रमोशन एक्सपेंस, प्रमोशनल एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेज। तो एक तो आ जाएगा लिखो डेबिट साइड, क्या कहते हैं, एक तो लिखो लेस फ्रॉम परचेज, एक तो परचेज में से लेस कर रहे हैं, परचेज को क्रेडिट किया मतलब परचेज में से माइनस कर रहे हैं। और दूसरा एडवर्टीजमेंट जो खर्चा है, तो वहीं उसी कॉलम में ही लिखो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, यही सेकंड कॉलम में ही लिखो लेस फ्रॉम परचेज और डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। बैलेंस शीट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। इसको इग्नोर कर दो, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो इसको इग्नोर कर दो। नेक्स्ट लिखो गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर, गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर। ड्रॉइंग्स। हाँ बताओ क्या एंट्री होती है, जनरल एंट्री बताओ। क्या इस, ड्रॉइंग्स की। इसी की गुड्स विदड्रॉन बाय प्रोपराइटर, इसकी जनरल एंट्री। ड्रॉइंग्स टू
आता नहीं। बताओ परचेजेस। बताओ अनिका, बड़ा चुप बैठे आज। इसकी जनरल क्या होगी अनिका? ड्राइंग अकाउंट और परचेज अकाउंट। हम्म देखो जी, लेस फ्रॉम परचेज, इसकी भी दो होंगी। लेस फ्रॉम परचेज और लेस फ्रॉम कैपिटल बेनिफिट। लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम कैपिटल। लास्ट कॉलम को इग्नोर करते जाओ। नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय फायर। ये तो सेम हो गया। दोनों फर्क है। ये और ये। नहीं, गुड्स लॉस बाय फायर। अच्छा, इंश्योरेंस कब हो जाएगा? गुड्स लॉस बाय फायर, ब्रैकेट में लिख दो, मतलब एग्जाम्पशन लिख दो मान के। नहीं नहीं, छोड़ा, मान के लिख लो। कॉस्ट रुपीज 10,000, कॉस्ट रुपीज 10,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड रुपीज 6,000। 10,000 का डैमेज हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 का क्लेम मिल गया। जनरल एंट्री याद है क्या होती थी? मुझे याद है। पहली एंट्री होती है लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज 10,000। फिर फिर इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर 6,000। फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 4,000। समझ लो, बस यही हमें दिखाना है। तो सबसे पहले एंट्री है लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज 10,000, यानी परचेज में से 10,000 माइनस करने हैं, तो लिखो लेस फ्रॉम परचेज 10,000, लेस फ्रॉम परचेज 10,000। बैलेंस शीट वाले कॉलम में लिखो असेट साइड 6,000। असेट्स में 6,000 दिखाएंगे इंश्योरेंस कंपनी को एज ए डेटर। और वापिस आओ पी एंड एल वाले कॉलम में, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट 4,000। यानी कि जितने की कॉस्ट का गुड्स डैमेज हुआ परचेज में से माइनस होगा, जितना क्लेम एडमिट हो गया वो असेट्स में दिखा देंगे, भाई लेने हैं पैसे। और फाइनल लॉस जो बचा वो पी एंड एल के डेबिट में आ गया एज ए लॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। मैंने तो 2 पेज छुड़वाए थे, पेपर पेज में होगा थोड़ा अच्छा सा। नेक्स्ट लिखो बेड डेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बेड डेट्स जैसे डूब जाना। तो एडजस्टमेंट है बेड डेट्स, पैसा डूब जाना। क्या एंट्री होती है बेड डेट्स की? मैं बताऊं? बैड डेब्ट्स डेबिट टू कैश। नहीं, मुझे याद नहीं। पैसे तो देंगे, ये लो पैसे, लो हमारे पैसे खा जाओ। नहीं, मुझे याद था। बताओ बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन है अभी ट्राई करो। क्या एंट्री होती है बेड डेट्स की? बैड डेट्स डेबिट टू डेटर। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, Oh, I'm related to यानी this. बेड डेट्स को डेबिट किया एज ए लॉस, तो लिखो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्योंकि डेटर हमारे कम हो रहे हैं तो लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से माइनस कर देंगे। अब सोच के बताओ, यही बेड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में होते तो उसे हम कहाँ दिखाते हैं? PNL। हाँ, तो डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। फिर से बता रहा हूँ, बेड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दी हैं ऑब्वियसली दो जगह जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट एंड लेस फ्रॉम डेटर। लेकिन यही बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दी हैं
तो केवल पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। कितने हो रहे हैं? अभी तो बहुत सारी। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, अभी तो एक पेज और है ना आपके पास, बस हो जाएगा। ये नहीं, पैसा डूबा नहीं है, डूब सकता है, उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं पहले से। मैथ बात होती है ना कि कुछ परसेंटेज का कैलकुलेट करना है उसमें। ऑब्वियसली ये भी लॉस है, ये भी पी एंड एल के डेबिट में जाएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पैसा डूब सकता है, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये डेटर में से ही माइनस होंगे, लेस फ्रॉम डेटर। अब ये देखो, फिर से देखो ध्यान से, पी एंड एल के डेबिट में मैंने क्या क्या डाला। एक, जो ट्रायल बैलेंस में बजट दिए हुए थे वो मैंने पी एंड एल के डेबिट में डाला। एक, जो एडजस्टमेंट में बजट दिए थे वो मैंने पी एंड एल के डेबिट में डाले। एक, जो प्रोविजन हम बना रहे हैं एडजस्टमेंट में दिया है, जिसे हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन, लिख लो ब्रैकेट में न्यू प्रोविजन। और जो न्यू प्रोविजन है, जो एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन, जो बनाने के लिए बोला है, वो भी पी एंड एल के डेबिट में जा रहा है। तो ये तीन चीजें जा रही हैं। इसका नाम रख देता हूँ मैं 1 2 3। अब इसका यूज ये है कि जो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको कैसे शो करेंगे, अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते। अब तो वैसे है तो गलत, लेकिन आंसर टैली हो जाएगा। अभी, और इसको नॉर्मल चाय बाद में गर्म करके दे देना, बाद में थोड़ा 10 15 मिनट। तो जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया है वो कहलाता है, पहली बात तो ओल्ड प्रोविजन। अब जो ओल्ड प्रोविजन है उसका क्या करेंगे, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप कर सकते हो क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। ये सही नहीं है वैसे, लेकिन कई बच्चे लग को दिक्कत आती है तो फिर उसका तरीका यही, भैया लिख दो आंसर तो टैली हो जाएगा कम से कम। लेकिन सही तरीका क्या है, सही तरीका है 1 + 2 + 3 माइनस ओल्ड प्रोविजन। इसका नहीं करना, क्रेडिट साइड हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पी एंड एल के डेबिट में 1 2 और 3, ये तीन चीजें जानी है। तो पी एंड एल के डेबिट में इन तीनों को ऐड करके इसमें से हम ओल्ड प्रोविजन मैनेज कर देंगे। ओल्ड प्रोविजन वो जो ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, इसे नोट कर लो पहले। किसी का कैमरा ऑन तो नहीं है, चेक कर लेना है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन करने से पहले 2 3 मिनट दो और खुद से देखो उन्होंने किस तरीके से समझाया। पेज नंबर 19.17 पर एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल देके समझाया। एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी एग्जाम्पल देके समझाया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 आप खुद से देखो, 2 और 3 नहीं, सॉरी, एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन 3, बस एग्जाम्पल ही पढ़ लो चलो। और अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ, आप देखो बहुत सारी, अरे बहुत सारे एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन इसी पे डाल दिए। मैं सीधा क्वेश्चन ही कराता हूँ, पहले अनसॉल्व क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो देखो, सर आप ये पिक्चर भेज सकते हो क्वेश्चन की? किसकी आवाज थी? सर शौर्या, श्योर है। मतलब तूने वो कभी तक नहीं खरीदी? सर क्या टेक्स्ट पता, बुक मैंने जानना है, बहुत दूर है यहाँ से जगह। मेरे यहाँ से मैं खुद अभी सुना ही नहीं देती गया है, नहीं हूँ क्या यहाँ बोला से। क्यों? यहाँ से और जगह एक बहुत देखो, दूर है। चलो अच्छा पेज नंबर निकालो 19.75, मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ 19.75। और क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम 2। मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये लो पकड़ो। तो अनिका एक बार एडजस्टमेंट पढ़ दो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 की, पेज नंबर है 19.75। ऐसा करो, पहले एक बार ना एडजस्टमेंट पढ़ लो बजट्स वाली खुद से, जो मैंने लिखवाई है ना, टेबल बनवाई है,
पहले इसको पढ़ो फिर समझाता हूँ। मैंने गलती करी, आपको पढ़ने का टाइम नहीं दिया। तो पहली एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरा डेप्रिसिएशन है, वो तो हो ही जाएगा। हाँ, राइट ऑफ ₹5,000 एज ए बैड डेट्स। तो ये एडजस्टमेंट में दिए हैं बैड डेट्स ₹5,000 के। दो जगह जाएंगे, एक तो डेटर में से माइनस हो जाएंगे, और दूसरा P&L अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। लेकिन देखो ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट्स है, जरा ध्यान से देखो, नजर आ रहे हैं? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितने के हैं? 2000 2000 के। ये कहाँ जाएंगे? बैड डेट P&L P&L के डेबिट अकाउंट में। तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो खाली P&L के डेबिट में जाएंगे, और एडजस्टमेंट में जो दिया 5,000 के वो डेटर में से भी माइनस होंगे और P&L के डेबिट में भी जाएंगे। तो जब P&L के डेबिट में लिखेंगे तो 2 और 5 ऐड करके इकट्ठा 7,000 दिखाएंगे, अलग अलग नहीं दिखाएंगे। और लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। फैक्ट्री नहीं है क्या? नहीं, पढ़ के बताओ क्या लिखा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1000। है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? पूरा पढ़ो। क्या इसमें कुछ कुछ है तो ही गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ तो है। इलेक्ट्रिसिटी Rupees एक्सपेंसेस 400 is due for repairs. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस वो कह रहा है कि 1,000 जो है फैक्ट्री के हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हम P&L के डेबिट में डालते हैं एज ए ऑफिस एक्सपेंसेस। बट क्योंकि उसने मेंशन किया है इसमें से 1,000 फैक्ट्री के हैं, तो 1,000 तो ट्रेडिंग में जाएंगे, बाकी P&L के डेबिट में। तो बाकी का बोल रहा हूँ, टोटल ये सही है, 1,000 तो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो टोटल कहाँ लिखा है टोटल ट्रायल बैलेंस में होगा ना। जनरल और एक्सपेंसेस है मैन्युफैक्चरिंग अरे वो इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी भी हो, देखो। एक मिनट रुको, कहाँ है? तुम कुछ और ही देख लो। अरे एडजस्टमेंट देंगे लास्ट। ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर, वो तो ट्रायल बैलेंस है। तो ₹400 इज ड्यू फॉर रिपेयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक तो रिपेयर में ऐड कर देंगे, एक लाइबिलिटी में दिखा देंगे, ठीक है। तो चलो कार्यक्रम स्टार्ट करो, करना आपने क्वेश्चन। मैं डॉट डाल देता हूँ, एक तो प्लांट पे डॉट डाल दो कि प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट है, और बेडलेट्स पे डॉट डाल दो, बेडलेट्स या डेटर किसी पे भी डाल दो कि उस पे एडजस्टमेंट है। और रिपेयर पे डॉट डाल देते हैं, रिपेयर के पैसे आउटस्टैंडिंग है, रिपेयर रिपेयर रिपेयर, ये रहा। तो अब सब लोग कर सकते हो या मैं साथ साथ करके दिखाऊं? क्या कहते हो?